हे गाइस, दिस इज़ अमन हियर एंड वेलकम टू ट्यूटोरियल 360। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले टॉपिक में मैंने प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ओवरव्यू को डिस्कस किया था। आज मैं बात करने वाला हूँ की वर्ड्स इन द प्रीएम्बल की। प्रीएम्बल में जो की वर्ड्स हैं जैसे कि सॉवरेन, इक्वलिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, ये सारे जो वर्ड्स यूज किए गए हैं उसको हम देखने वाले हैं। तो मैं टॉपिक पर जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पर पहली बनाए तो जरूर चैनल के साथ जुड़िए, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो प्रीएम्बल में कुछ वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं। मैंने प्रीएम्बल आपको पिछले वीडियो में पढ़ के सुनाया था, तो उसमें कुछ वर्ड्स थे जैसे कि सॉवरेन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिसके अपने स्पेसिफिक मीनिंग्स होते हैं। तो उन मीनिंग्स क्या है, उसके क्या क्या उसके अर्थ है, क्या मतलब है, उसको आज हम जान लेते हैं। सबसे पहला शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो है सॉवरेन। सॉवरेन यानी हिंदी में बोलते हैं संप्रभु। सॉवरेन जो वर्ड है उसका मतलब ये होता है कि इंडिया जो है या कोई भी कंट्री नीदर डिपेंडेंसी और नॉर डोमिनियन ऑफ एनी नेशन, ना तो वो किसी अदर देश पर डिपेंडेंट है और ना तो किसी और नेशन का वो डोमिनियन है, बल्कि वो एक स्वतंत्र देश है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। 1947 तक इंडिया जो था वो ब्रिटिश एम्पायर का डिपेंडेंसी पर निर्भर था, मतलब ब्रिटिश एम्पायर का एक कॉलोनी था। बाद में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को पास किया गया, जिसके बाद 15 अगस्त 1947 से लेकर जनवरी 26 1950 को 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक इंडिया जो था उसका पॉलिटिकल जो स्टेटस था उस समय वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का एक डोमिनियन स्टेट था। बाद में 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना खुद का संविधान अपनाकर खुद को सॉवरेन रिपब्लिक कंट्री घोषित कर दिया। लेकिन ये पाकिस्तान को अगर बात किया जाए तो पाकिस्तान ब्रिटिश डोमिनियन में 1956 तक बना रहा। 1956 में जाकर उसने अपना संविधान बनाया। हाँ, तो सॉवरेन जो वर्ड्स हमने बात किया, सॉवरेन वर्ड जो है इसका मतलब यही है कि जो इंडिया जो किसी अदर देश पर डिपेंडेंट नहीं है और वो किसी अदर नेशन का वो डोमिनियन नहीं है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। देयर इज़ नो अथॉरिटी अबव इट एंड इट इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। Though in 1949, India declared the continuation of her full membership of Commonwealth of Nation and accept the British Crown as the head of the Commonwealth। मतलब 1949 के बाद भी इंडिया जो है जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है उसके रूप में वो जारी रहा, उसने अब रद्द नहीं किया अपना मेंबरशिप। लेकिन इससे इसका कोई मतलब नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन उसने डिक्लेयर नहीं किया और इंडिया की जो सॉवरेनिटी है वो इससे बिल्कुल हर्ट नहीं हुई। इसके साथ साथ यूएन का भी मेंबर है इंडिया, तो इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस बॉडी के साथ या किस कंट्री के संस्था के साथ जुड़ा हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके सॉवरेनिटी को बिल्कुल भी हर्ट नहीं पहुंचाती है। एज अ सॉवरेन स्टेट इंडिया कैन ईदर एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ फॉरेन स्टेट, यानी किसी भी पार्ट को, किसी भी फॉरेन टेरिटरी के पार्ट को वो सीड कर सकता है, अपने में मिला सकता है और इससे कोई भी प्रकार के हमारी सॉवरेनिटी को बिल्कुल भी हर्ट नहीं पहुंचती है। नेक्स्ट टर्म है सोशलिस्टिक यानी समाजवादी। सोशलिस्टिक जो टर्म है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया। लेकिन जो सोशलिस्टिक कंटेंट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो पहले से ही मौजूद था डीपीएसपी के फॉर्म में। बस इतना है कि पहले हिडन वे में लिखा हुआ था, हिडन वे में सब कुछ था, लेकिन अब क्या है उसको टेक्सचुअली वो लिख दिया गया है। अगर इंडियन सोशलिज्म की बात किया जाए तो वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इंडिया वाला जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ना कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म क्या होता है? कम्युनिस्टिक सोशलिज्म वो होता है जिसमें प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबॉलिशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी के प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को अबॉलिश कर दिया जाता है।
डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मतलब ये होता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर हमारा विश्वास रहता है, यानी कि पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर साइड बाय साइड काम करते हैं। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने कुछ कहा था कि वी हैव ऑलवेज सेड दैट वी हैव आवर ओन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म, वी विल नेशनलाइज द सेक्टर वेयर वी फील द नेसेसरी, जस्ट नेशनलाइजेशन इज नॉट आवर टाइप ऑफ द सोशलिज्म। मतलब यह है कि हमारा जो ब्रांड वाला हमारा जो सोशलिज्म का ब्रांड है वो डिफरेंट है और कंट्रीज़ का अपेक्षा। हम जिस भी प्राइवेट सेक्टर जिस भी प्राइवेट कंपनी को चाहेंगे उसको हम नेशनलाइज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी किया था कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू द एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। यानी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है उसका उद्देश्य है पॉवर्टी को ख़त्म करना, इग्नोरेंस को ख़त्म करना, डिजीज़ को ख़त्म करना, इनइक्वलिटी एंड अपॉर्चुनिटी को ख़त्म करना, यानी अपॉर्चुनिटी में जो इनइक्वलिटी आती है उसको ख़त्म करना। इंडियन सोशलिज्म जो है वो मार्क्सिस्ट और गांधीयन फिलॉसफी है और जो मार्क्सिस्ट फिलॉसफी है उन दोनों का ब्लेंड है। लर्निंग हैवली टूवर्ड्स द गांधीयन सोशलिज्म, यानी ये थोड़ा सा गांधीयन सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। हालांकि 1991 में जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसने सोशलिस्टिक जो क्रेडेंशियल थे उसको थोड़ा डाइल्यूट किया है। ओके, तो आज हमने दो टर्म्स को डिस्कस किया, सोशलिस्टिक एंड अपना सॉवरेनिटी। ये सॉवरेनिटी और सोशलिस्टिक दो टर्म को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए और टर्म को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीएम्बल में मेंशन है। तो अगर वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी का कोई भी सलाह आपकी तरफ से हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।